आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बात से A to Z से आप लोग देखना चालू कर दें। राघवेंद्र जी A to Z। आज के इस एपिसोड में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर होने वाला है आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें। और जो आशा दीदी फैसिलिटी NSP कर्मी, जो ठेकाकर्मी हैं, जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, ममता है, रसोइयाँ हैं, जीविका है, सहायिका है, सेविका हैं, आंगनबाड़ी हैं, सभी को मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चैनल पर आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल को आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर ले। जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब और शेयर करके और आइकन पर बेल को क्लिक कर दे ताकि सभी सूचनाएं उनको सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के इस एपिसोड में आप लोग के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी लेकर के आया हूं, जो बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो मैं आप लोग के लिए यह चैनल हमेशा तत्पर रहता है और आपकी के संबंधित बहुत सारी न्यूज़, बहुत सारे खबर, बहुत सारी सूचनाएं लेकर के आया करता है। तो आप लोग से यह विनम्र निवेदन है मेरा कि आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें, अपने अपने संगठन में भी शेयर कर लें ताकि सभी बहनों को, सभी जनों को, सभी एनएचएम कर्मी को सारी सूचनाएं समय से मिल सके। तो आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आप लोग के लिए मुखातिब हुआ हूँ कि आप लोग को वीडियो में बने रहें। आप लोग को मैं अंत में वह सूचना या खुशखबरी भी दिखाऊंगा जिसको लिए मैं आज उपस्थित हुआ हूं। और आप लोग के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगा, क्योंकि आप लोग का इंतजार बहुत दिनों से है। आप लोगों ने बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी हैं और लड़ाई लड़ते आ रही हैं। तब सरकार तभी आपकी बात सुनती है जब आप जो है सरकार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, सरकार के विरुद्ध अपने ज्ञापन सौंपते हैं, सरकार के विरुद्ध अपना जो है डिमांड रखते हैं, तभी सरकार जो है आपकी तरफ ध्यान देती है। तो जैसे कि माँ जो होती है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है माँ के बारे में। तो उनका जो बच्चा है वह, तो उनके बच्चा जब तक रोते नहीं हैं तब तक जो है माँ का ध्यान जल्दी उन पर नहीं पड़ता। उसी तरह से आप लोग सरकार के बच्चे हैं, सरकार आपकी माँ है। और जब तक आप नहीं रोएंगे, अपनी दुखड़ा नहीं सुनाएंगे, अपनी ज्ञापन नहीं सौंपेंगे, अपनी मांग डिमांड नहीं रखेंगे, तब तक सरकार भी ध्यान नहीं देती है। तो आप लोग बहुत सही काम करते हैं कि सरकार के से लड़ाई लड़ करके सरकार के समक्ष प्रदर्शन करके, सरकार के समक्ष अपनी मांग रख करके, डिमांड रख करके उनसे अन्य विनय करते हैं कि आप हमारी मांग मान लें, क्योंकि हमें इसकी आवश्यकता है। तो यही क्रम में आप लोग की मांग जो है मान ली गई है और आप लोग को 5G स्मार्टफोन भी मिलने वाला है। तो यह इंतजार जल्द ही ख़त्म होगा और आप लोग 5G स्मार्टफोन से लैस होंगे और आप लोग को मानदेय और वेतनमान जो है सभी मिलेंगे और एक निश्चित वेतनमान और सम्मानजनक वेतनमान आप लोग को मिलेंगे। तो यह आश्वासन मैं नहीं दे रहा हूँ, यह आश्वासन दे रहे हैं सबसे बड़े राज्य यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी महाराज। तो यह सत्य है कि आप जब मांग करते हैं तभी सरकार आप पर ध्यान देती है। ऐसा बिहार में भी हुआ है, बिहार में भी लोग मांग किए हैं, आशा दीदी, फैसिलिटी दी और जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं और जितने भी NSP कर्मी हैं, सभी अपने अपने मांग रखे हैं और सरकार को कुछ ना कुछ ध्यान जरूर दी है। तो यह ज़रूरी ही है सरकार से मांग मांगना और आपका अधिकार भी है। और कोई भी सरकार आपके विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करती है तो यह वह सरकार खुद ही अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारती है, क्योंकि आप सरकार के अंग भी हैं, सरकार के वोटर भी हैं और सरकार के प्रजा भी हैं। आप ही के वोट से सरकार बनती है, चाहे किसी भी तरह के किसी भी पार्टी का
सरकार हो। आप जब तक वोट नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं बनेगी। तो वोट देते हैं तो जब आपको आपकी काम की मेहनताना की ज़रूरत पड़ती है तो मांग तो सरकार से ही करेंगे, और इसके लिए सरकार ही उत्तरदायी है, सरकार ही आपकी भरपाई करेगी। क्योंकि काम जब सरकार के पास करते हैं, वोट सरकार को देते हैं, तो अपनी डिमांड कहाँ रखेंगे, सरकार के पास ही तो रखेंगे। तो सरकार को, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, चाहे केंद्र का सरकार हो या राज्य का सरकार हो, सभी को आपका मांगना चाहिए और उचित सम्मानजनक वेतनमान देना चाहिए। और इस तरफ कदम धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रहा है। मैं सभी राज्यों में देख रहा हूँ कि धीरे धीरे कदम जो है बढ़ रहा है। जब शिवराज सरकार थे एमपी में तो वहाँ भी आशाओं को 6000 किए थे और आगे बढ़ाने की जो है आश्वासन दिए थे। बिहार में भी तेजस्वी सरकार, जैसे मैं स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी जी, उस समय वो अभी आश्वासन दिए थे कि मैं आपको 2500 कर दूंगा और फिर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो उस समय तो नहीं बढ़ा, लेकिन आशा लोग, फैसिलिटेटर लोग अपने मांग को से पीछे नहीं हटी और पुनः मांग रखी। तब जाकर के नीतीश सरकार को यह मांग मानना पड़ा और उन्होंने 500 रुपया बढ़ा करके 3000 किए। लेकिन यह संतोषजनक कहीं से भी नहीं है, सम्मानजनक वेतनमान कहीं से भी नहीं है, और यह पारितोषिक कह के दिए हैं। ये भी एक तरह से आशाओं के जो है सम्मान के विरुद्ध, क्योंकि इतने दिनों से जब आशा लोग मांग रही थी तो वह आश्वासन दे रहे थे। 2005 से आशाओं जो है काम कर रही है और तभी से जो प्रोत्साहन राशि में भी कोई खास बढ़ोतरी नहीं है। इसमें केंद्र सरकार भी दोषी है, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं महिलाओं को सशक्त करता हूं। उन्होंने अभियान भी चला रखा है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। लेकिन स्वस्थ नारी कब होगी? जब उसको सम्मानजनक वेतनमान मिलेगा, जो काम कर रहा है उसका उचित दाम मिलेगा, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, तभी तो स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार बन सकेगा। तो इन पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ही पुराना इंसेंटिव को लेकर के अभी तक मोदी सरकार चल रही है, उसमें मामूली से बढ़ोतरी की है, 2000 को 3500 की है, और वो भी अभी पोर्टल पर नहीं दिख रहा है, वो भी अभी कहीं से मिल नहीं रहा है। तो यह सोचना होगा मोदी सरकार को भी कि हमारे महिलाएं जो हैं वह कितनी कम में कैसे काम करेगी। तो इसलिए उनको प्रोत्साहन राशि को बढ़ाते हुए और निश्चित वेतनमान कर देना चाहिए, कारण कि इस तरह से टुकड़ों पर पलने वाली आशा 20 साल गुजार चुकी है और कितने आशा का अब तक देहांत भी हो गई है। हाल ही में एक आशा है पातेपुर की, जो दबेज पंचायत की पड़ती है, नीलम देवी, उनकी मृत्यु हो गई है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनको जो है 4 लाख रुपये का जो ड्यूटी आवर में मृत्यु होने के बाद मिलता है वह उन्हें ज़रूर मिलना चाहिए। तो मैं अब लिए चलता हूं उस महत्वपूर्ण समाचार की तरफ जिसके लिए मैं उपस्थित हुआ हूं, और जो बताया था कि अंत में मैं दिखाऊंगा, तो मैं दिखा ही देता हूं। आप लोग का इंतजार खत्म करता हूं। इस अवसर पर विशेष रूप से महिला कल्याण और बाल विकास विभाग से कहूंगा कि वह इन आंगनबाड़ी बहनों को समय पे स्मार्टफोन दे दें, जिससे हम इनके मानदेय को बढ़ाने का काम कर सके। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्यक्रम को सम्मान देने का सबसे अच्छा माध्यम होगा हम उन्हें स्मार्टफोन दें, उनकी ट्रेनिंग दें और उनके माध्यम से इंसेंटिव को उनको बढ़ा करके समय से वो भुगतान उनको होता रहे और मानदेय उनका बढ़ सके, जिससे सम्मानजनक ढंग से वे अपनी सेवाओं को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने में योगदान दे सके। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से
कल्याण और बाल विकास विभाग से कहूंगा कि वह इन आंगनबाड़ी बहनों को समय पे स्मार्टफोन दे दें, जिससे हम इनके मानदेय को बढ़ाने का काम कर सकें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इनके द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्यक्रम को सम्मान देने का सबसे अच्छा माध्यम होगा हम उन्हें स्मार्टफोन दें, उनकी ट्रेनिंग दें और उनके माध्यम से इंसेंटिव को उनको बढ़ा करके समय से वो भुगतान उनको होता रहे और मानदेय उनका बढ़ सके, जिससे सम्मानजनक ढंग से वे अपनी सेवाओं को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने में योगदान दे सके।